नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का टॉपिक है लंबानी कढ़ाई पैच। लंबानी कढ़ाई पैच हाल ही में चर्चा में रहा। कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक में लगभग 450 लंबानी कारीगरों ने मिलकर के 1755 कढ़ाई पैच का संग्रह तैयार किया, जो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया। इसका विषय और थीम पे हम बात कर लेते हैं। इसका विषय और थीम क्या रहा है? इसका विषय संस्कृत को संस्कृति को बढ़ाना। शीर्षक एकता का धागा। जैसे कि विषय संस्कृति को बढ़ावा देना, एकजुट करना, और शीर्षक रहा एकता का धागा, एकता के धागे। आप कुछ कर ले। देखते हैं कि लंबानी कढ़ाई पैच के बारे में हमें बात क्या करनी है। चर्चा के पहलू में देखते हैं लंबानी कढ़ाई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लंबानी कढ़ाई है क्या। उसके बाद देखेंगे लंबानी समुदाय। जैसा कि सबसे ही प्रतीत होता है कि लंबानी एक जनजाति समुदाय से बिलोंग करती है। लंबानी एक जनजाति समूह है। उसके बाद देखेंगे संदूर कुशल कला केंद्र कि संदूर कुशल कला केंद्र है क्या और इससे कैसे रिलेट करता है, क्या महत्व है इस चर्चा में। उसके बाद अंत में हम एक प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो एक संभावित प्रश्न होगा और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित होगा। अगर देखा जाए कि ये जो जिसमें हम बात कर रहे हैं लंबानी कढ़ाई पैच, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कहाँ रिलेट करता है, तो ये आर्ट एंड कल्चर मेंस में, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा तो प्री के जीएस के सेक्शन में पूछा जा सकता है कि लंबानी कढ़ाई पैच क्या है, उसके एलिमेंट्स में कुछ भी आप उठा के दे सकता है, पूछा जा सकता है। इस रिलेवेंट से हम इसको समझते हैं। आइए देखते हैं लंबानी कढ़ाई। लंबानी कढ़ाई एक रंगीन धागों, दर्पण कार्य और सिलाई पैटर्न द्वारा आधारित है। चित्रित कपड़ा का अलंकरण रूप का एक जटिल रूप है जिसमें ये कढ़ाई किया जाता है। लंबानी कढ़ाई उस कपड़े पे किया जाता है जो अनयूज कपड़ा होता है, जो यूज कर कपड़ा फेंक दिया जाता है, उसको एकत्रित किया जाता है, उस पर ये कढ़ाई का काम किया जाता है, सिलाई बुनाई किया जाता है और उसे एक नया रूप प्रदान किया जाता है। जैसे कि इस बगल में हम देख रहे हैं, ये लंबानी कढ़ाई का एक रूप है। ये देखिए दर्पण कार्य की हम बात कर रहे थे, इसमें दर्पण ये दिख रहा है आपको, ये पैटर्न कपड़े का, इसमें भी दर्पण दिख रहा है। एक जटिल कार्य है जो लंबानी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये प्रमुख स्थान जहाँ पे ये कार्य किया जाता है भारत के कर्नाटक के क्षेत्र में है। वहाँ के छोटे छोटे से कुछ गांव हैं जिसमें संदूर, केरीटांडा और मरियम्मन हल्ली, कदीरामपुर आज ऐसे गांव हैं जहाँ पर ये भारत के क्षेत्र में है जहाँ पे काम किया। वहीं अगर हम वैश्विक लेवल पे देखें तो पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में भी लंबानी समुदाय के ये जो कार्य है वहाँ पे पाए जाते हैं और वहाँ पे ये से प्रोडक्ट का जो व्यवसाय है किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें लंबानी समुदाय के बारे में। लंबानी समुदाय दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में, कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसे यहाँ कर्नाटक में लंबानी या लंबाडी या बंजारा भी कहा जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न नाम, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसे। लंबानी समुदाय बंजारा समुदाय है। ये कर्नाटक के पिछड़े जिलों में
बड़े मात्रा में पाए जाते हैं ये समुदाय। वहीं पे ये अपने आप को टांडा नामक स्थान पे अपनी बस्ती को इन्होंने विकसित किया हुआ है और वहाँ पर एकजुट होकर के रहना शुरू कर दिए, जो कि ये पहले खाना बदोश जीवन जीते थे और खाना बदोश की तरह ये रहते थे और खाना बदोश भी इन्हें पहले कहा भी जाता था। इनकी बोली के बारे में, कुछ कल्चरल एक्टिविटी के बारे में जानिए। इनकी जो बोली है गोर बोली है और ये गोर बोली इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। इनकी लिपि के बारे में बात करें तो इनकी कोई लिपि नहीं है, किसी विशेष प्रकार की कोई लिपि नहीं है। इनकी त्योहार जो है श्रावणम के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर भारत में अगस्त माह में तीज की मनाया जाता है, वो इनका श्रावणम त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। इनकी नृत्य शैली के बारे में बात करें, इनका एक नृत्य शैली है अग्नि। नृत्य शैली अग्नि, चरी बंजारा। अग्नि, चरी बंजारा। ये इनकी नृत्य शैली है। आगे हम देख लेते हैं क्या है। संदूर कुशल कला केंद्र, यस ट्रिपल के, ये क्या है? संदूर कुशल कला केंद्र की स्थापना 1988 में एक सोसाइटी के रूप में किया गया था। इसका जो काम है, उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना और शिल्पकारों की आजीविका की व्यवस्था करना, कौशल उत्पादों को बढ़ावा देना, जो कौशल उत्पाद हैं जो इनके द्वारा कार्य किए उन उत्पादों को बढ़ावा देना, मार्केट में ले जाना, उनको वैश्विक स्तर प्रदान करना और साथ ही एक स्थिर आय को सुनिश्चित करने का काम ये करता है संदूर कुशल कला केंद्र। संदूर कुशल कला केंद्र को 2004 और 2012 में वैश्विक यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार भी मिल चुका है। इस पुरस्कार से पुरस्कृत भी है ये संदूर कुशल कला केंद्र। और संदूर कुशल कला केंद्र को 2008 में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, इसमें आगे हमारा प्रश्न है। प्रश्न में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रश्न क्या बन सकता है। प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे लंबानी कढ़ाई पैच के संदर्भ में विचार करें। ठीक है। कथन एक कहता है, यह रंगीन धागों, दर्पणकार और सिलाई पैटर्न द्वारा चित्रित कपड़ा अलंकरण का एक जटिल रूप है। कथन दो कहता है, हाल ही में इसने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। कथन तीन है, लंबानी गोर बोली बोलते हैं और इनकी एक लिपि भी है। ये पूछ ये रहा है कि उपरोक्त कथनों की सहायता से सही कथन का चुनाव करें। आंसर दिया हुआ है, और ए में केवल 1 और 2, बी में केवल 2 और 3, सी में 1, 2 और 3, डी में केवल 1 और 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला कथन देखते हैं, यह रंगीन धागों, दर्पणकार सिलाई पैटर्न द्वारा चित्रित कपड़ा अलंकरण का एक जटिल रूप है। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, हाल ही में इसने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये भी सही है। तीसरा कथन ये कहता है, लंबानी गोर बोली बोलते हैं। ये तो ठीक है इतना। इनकी एक लिपि है, ये ठीक नहीं लग रहा है। ये ठीक नहीं लग रहा है, इसकी कोई लिपि नहीं है, तो इसलिए ये 3 गलत हो जाएगा कथन। अब उत्तर हम देख लेते हैं 1 और 2, जिसमें एक ही है। आंसर भी देख लेते हैं इधर। हाँ, उत्तर ए ही दिया हुआ है। आज तक के लिए इतना, अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।